प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। कि एक पेन का ढेर है जिसमें 144 बॉल पेन है और 20 पेन उसमें से डिफेक्टिव हैं, खराब हैं। 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं एंड द अदर्स आर गुड, और बाकी सब ठीक हैं। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी एक पेन खरीदती है। इफ इट इज गुड, अगर ये अच्छा है तो नूरी एक पेन तभी खरीदेगी अगर वो अच्छा होगा। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेगी अगर ये डिफेक्टिव होगा। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर, शॉपकीपर एक पेन निकालता है उस ढेर में से और उसको देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट एंड शी विल नॉट बाय इट। अब देखिए शी विल बाय इट, वो कौन सा पेन खरीदेगी? वो वही पेन खरीदेगी जो सही होगा। अब सही पेन हमारे पास कितने हैं? 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं, तो 124 जो पेन है वो सही है। तो उसको वो कहां से सिलेक्ट होगा? उसका वो प्रोबेबिलिटी में उसका वो फेवरेबल हो जाएगा। एंड शी विल नॉट बाय इट, इसका मतलब वो डिफेक्टिव होगा। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन निकालनी है। तो देखिए टोटल पेन्स कितने हैं? 144। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20। तो गुड पेन्स कितने रहे? 144 माइनस 20, 124। तो फर्स्ट नूरी विल बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल बाय इट। कौन सा पेन खरीदेगी नूरी? नूरी विल बाय इट ए गुड पेन। गुड पेन कितने हैं? 124। और टोटल कितने हैं? 144। 124 और 144। अब ये दोनों हो जाएंगे, कट जाएंगे किससे? 4 से। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12। 144, 4 3 जा 4 से ही मैं इसको कट कर रही हूँ। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और हमारा 2 रिमाइंडर रह गया, तो 4 6 जा 24। सेकेंड में क्या है? प्रोबेबिलिटी नूरी विल नॉट बाय इट। इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव कितने हैं? 20। तो 20 बाय 144, इसको भी हम कट कर देते हैं। 4 5 जा 20 और ये 36, 5 बाय 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गेम consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और तीनों बार इसके आउटकम्स को नोट किया जाता है कि हेड है या टेल है या क्या है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाता है अगर ऑल द टॉसेस, सभी टॉसेस में सेम रिजल्ट आता है। सेम रिजल्ट आता है द हेड्स और द टेल, या तो सभी टेल्स आते हैं या सभी हेड्स आते हैं। एंड लॉसेस अदरवाइज, और नहीं तो वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए अगर वो गेम हार जाता है। तो दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 times
एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और नोटिंग इट्स आउटकम, और उसके आउटकम्स को नोट किया जाता है। ईच टाइम हनीफ विंस, हनीफ जीत जाता है। इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, अगर सभी टॉसेज में रिजल्ट सेम आता है, दैट इज द हेड्स और द टेल्स, एंड लॉसेज अदरवाइज, अन्यथा वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी बताइए अगर वो गेम हार जाता है तो। इफ a coin is thrown, if a coin is thrown 3 times, the outcomes are either head all 3, either tail all 3, 2 head 1 tail, 2 tail 1 head, head tail head, tail head tail, head tail head, या फिर क्या आ सकता है, और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड हेड टेल हो गया हमारा, टेल टेल हेड भी हो गया है, और हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, और कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है हमारी, हेड टेल टेल नहीं हुई है ना ये, और टेल हेड हेड। टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 8। हनीफ विंस इफ ऑल आर सेम, इफ ऑल आर हेड्स और टेल्स, अदरवाइज ही लॉसेस द गेम, लॉसेस द गेम्स में उसके फेवर में 6 आउटकम्स, क्या लिखेंगे, हनीफ लॉसेस द गेम, Hanif loses the game if the outcomes are HHT head head tail, tail tail head, head tail head, tail head tail, tail head tail, head tail tail, tail head head. These are 6. Then probability, Hanif lost the game 6/8, 3/4. Next, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come at least once. एक डाई थ्रो किया जाता है 2 बार, तो what will be the probability if 5 will not come? और प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर किसी भी समय 5 नहीं आता है तो। सेकेंड, 5 will come at least once, और 5 कम से कम एक बार जरूर आता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार, यानी कि ज्यादा बार भी आ सकता है। तो देखिए, इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द टोटल पॉसिबल outcomes are 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1,
3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 इज इक्वल टू 36। अब जो हमारा पहला पार्ट है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी किसी भी समय 5 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां 5 है वो हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे हमारे पास टोटल 11 आ गया जिनमें 5 आता है। तो 36 माइनस 11, 25 टाइम्स ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आता। 25 आउट कम्स। तो ये हमारे फेवरेबल हो गए। हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 25 और टोटल आउटकम्स क्या हैं, 36। तो 25 बाय 36। सेकेंड पार्ट है 5 विल कम अप at least once, कम से कम एक बार 5 आता है। इसका मतलब वो एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। अब कितने ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं है, दैट इज 11। तो 25 आउटकम्स हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारा 25 आउटकम्स हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारा 5 जो है वो नहीं आ रहा है। तो जो बाकी 11 है, देखिए अभी हमने काउंट किए थे 11 थे वो जिनमें हमारा 5 आ रहा था। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। कितने हैं, 11 बाय 36। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. ये नीचे 2 आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, और यदि करेक्ट है तो क्यों है, और यदि करेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, इफ 2 coins आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, इकट्ठे, देयर आर 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes the probability is 1/3.
इफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया जाता है तो वो कहता है कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि भाई पॉसिबल आउटकम्स ये हो सकते हैं 2 हेड्स, 2 टेल्स, 1 ऑफ ईच, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऑल आर टेल्स, ऑल आर हेड्स। तो इसका ये कहना कि देयर आर पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन, there are 2 possible outcomes, an odd number and even number, therefore probability of getting an odd number is 1/2। अब डाई में हमारे पास क्या होता है, इफ डाई इज थ्रोन, एक डाई को जब हम फेंकते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो कोई ऑड नंबर आता है या इवन आता है, क्योंकि 1 to 6 उसमें हमारे नंबर्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। 3 ऑड नंबर हैं और 3 ही इवन नंबर है, तो 3/6 1/2, तो दिस वन इज करेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज द गिवन outcomes are not equally likely। Second, this is correct because the given outcomes are equally likely। तो ये थे बेटा एक्सरसाइज 14.1 के सवाल। कल हम नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।